टमाटो केचप बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ये जो ब्लांच करके स्किनलेस, ठीक है, हमारे पास टमाटोज़ आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद टमाटो प्यूरे मुझे दिया दानिश भाई ने, बट हमारे इसमें रेसिपी के अंदर आपको टमाटो पेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है जी। टमाटो पेस्ट आप, फिर मैं बार बार ये बात कहूँगा, टमाटो पेस्ट आपने यूज़ करना है टमाटो प्यूरे की जगह, ठीक है जी। उसके बाद चीनी है, विनेगर है, वाइट पेपर है, सॉल्ट है और दालचीनी है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पैन में, अच्छा आपको अगर कलर ज़रा ज़्यादा खूबसूरत चाहिए तो इसकी साइंस अलग होगी, थोड़ा सा चीनी को आपने कैरामलाइज़ करना है। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, ये आपने टमाटर शामिल किया, ठीक है, और इसमें आपने ये दालचीनी के 2 से 3 स्टिक्स ऐड कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, अच्छा सॉल्ट इतना ऐड करना आपने कि इसमें चीनी भी शामिल होगी, ठीक है। और उसके बाद पेपर, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें विनेगर, ठीक है। यह ऐड करने के बाद इसको आप कैप कर देंगे, और बल्कि एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम पल्पी कर देते हैं ताकि अच्छे से ये डन हो जाए। बॉईल करने के लिए इसको रख दिया, वंस ये बॉईल होता है, ठीक है, उसके बाद आपने इसका प्यूरे बना लेना है, ठीक है। पेस्ट का जो ये मिक्सचर हमने बनाया है, ठीक है, दालचीनी इसमें से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूजुअली आपने बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड मार्केट के अंदर आपको टमाटो केचप बनाने वाले बने हुए जो सर्व करते हुए मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड जैसे हैं जिनमें आपको स्पाइस लेवल जो है ना, एक शार्प हिंट आता है उनका, तेज़ एक क्लिक करती हैं वो। अच्छा, उसका साइंस यही है कि वो दालचीनी उसमें साथ ब्लेंड हो जाती है, ठीक है जी। अगर आप दालचीनी का फ्लेवर शार्प रखना चाहते हैं तो आप साथ उसको ब्लेंड कर दें, अदरवाइज़ आप उसमें से दालचीनी निकाल के, क्योंकि खुशबू अरोमा वो तो इन्फ्यूज़ टमाटर के अंदर बॉईल करते हुए हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो दालचीनी के साथ उसको ब्लेंड कर दें, अदरवाइज़ दालचीनी उसमें से निकाल कर आप उसको वेस्ट कर दें। अच्छा, पेपर जो हमने इसमें पेपर यूज़ किया है, पेपर के अंदर हमने इसमें पाउडर यूज़ किया। अगर आपको अगेन पेपर आपको लाइट रखना है तो आप होल ब्लैक पेपर ऐड करें और बाद में उसको भी निकाल के वेस्ट कर दें, फिर फ्लेवर्स आपके इन्फ्यूज़ हो जाएं, ये आपको इतना चाहिए, ठीक है जी। अगर आप शार्प रखना चाहते हैं, जैसे घर में हम थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी और सार हम खाना चाहते हैं, तो उसमें विनेगर भी आ जाएगा आपका और फ्लेवर्स इस तरह से आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई फ्लेवर हमारे अपने जो पाकिस्तानी जो गरम मसाला हैं उनमें से कोई चीज़ इसमें केचप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे फूल बादियान है, ठीक है, फूल बादियान का भी एक बड़ा ज़बरदस्त अरोमा होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर नटमेग, सही है जी, नटमेग जो नटमेग को जायफल बोलते हैं या जवेत्री जब जायफल बोलते हैं, जायफल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से फ्लेवर के लिए, ठीक है जी। तो नटमेग हो गया, फूल बादियान हो गया, चाहिए स्टार अनेंस, और फिर इसके अलावा बड़ी इलायची भी आप अपने हिसाब से जायके के लिए ऐड कर सकते हैं। मगर ये वो सारे मसाले हैं जो आप शामिल तो करेंगे मगर ब्लेंड नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर अरोमा, खुशबू, फ्लेवर्स के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपने इसको बॉईल करना है, और इतना बॉईल करना है कि ये टमाटर जो है ज़्यादा पल्पी हो जाए। अच्छा, स्किनलेस करने के लिए टमाटर को आप गर्म पानी पे, ठीक है, एक टमाटर यहाँ पर है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ कि आपने गर्म उबलता हुआ पानी लेना है, ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे टमाटर को इस तरह से नाइफ़ रखना है इसके ऊपर, ठीक है, और ये आप नाइफ़ चलाएंगे इस तरह से यूँ, और ये देखें बिल्कुल आपने डीप कट नहीं देना इसको, टॉप पे से खाली आपने ये इस तरह से इसके ऊपर से नाइफ़ चला दी, ठीक है। फिर ये
दूसरी तरफ से आपने ये नाइफ चला दी तो ये कट्स इसके ऊपर लग जाएंगे। और उसके बाद जब आप इसको गर्म पानी में ऐड करेंगे बॉईल करने के लिए तो ऊपर से सिर्फ ये स्किन जो है इस तरह से, ये देखें, ये यहाँ से ये स्किन जो है इस तरह से रिमूव हो जाएगी खाली। इससे पहले भी जब हमने पास्ता या कोई चीज़ बनाई है रेसिपी में तो हमने यहाँ पे आप लोगों को स्किनलेस करके दिखाया, तो वो स्किनलेस करने के बाद आप इसको कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है, फिर इसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, ये हो गया डन। अब ये हमने इस तरह से ये दालचीनी देखें, ठीक है, इसमें से निकाल ली, ये हो गया डन। और जो बाकी की दालचीनी है वो भी निकाल के वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम, काफ़ी गर्म है टमाटर तो थोड़ा ठंडा करके आपने इसको ब्लेंड करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और जब भी गरम आप चीज़ ब्लेंड करते हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है खाली, ठीक है, ये ख्याल ये रखना है कि जो आपके ब्लेंडर्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये कैप होता है, कैप के ऊपर से ये होलो आपने हटाकर फिर इसको आपने ब्लेंड करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब मैं इसमें ये बाकी का पानी शामिल कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। फाइन ब्लेंड करने के बाद ये प्यूरे जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया। चाहे तो आप जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने पेस्ट यूज़ करना है, बट मैं यहाँ पे प्यूरे यूज़ कर रहा हूँ। केचप जो है वो हमारे पास रेडी हो रहा है। ठीक है, हम इसको पका रहे हैं फुल फ्लेम पे अभी, तो अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूंगा बिकॉज के ये रिड्यूस होने लगा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसके थिक हो जाएगी जब। ठीक है, तो आपको मैं फिर बता दूं, इसमें आपने टमाटो पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, और टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसको आप डबल स्ट्रेनर से छान लेंगे। ठीक है, पकाने के बाद, और फिर इसको एक दफ़ा और बॉईल देंगे और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अगर यूजुअली आपने देखा होगा कि टमाटर के जो है ना बिल्कुल केचप जो है स्मूथ आ रहा होता है। ठीक है, आप जब इसको पका लेंगे अच्छी तरह से, पकाने के बाद इसको आप मलमल के कपड़े से स्क्वीज़ कर लें। ठीक है, सिंगल मलमल के कपड़े से, मशरूम क्लॉथ के साथ, तो होगा क्या कि वो जो इसका जो टमाटर के जो क्या कहेंगे, जो चंक्स इसमें बिल्कुल फाइन आपने देखे होंगे लम्स वो रह जाते हैं, तो वो स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल फाइन आपका जो है ना टमाटो पेस्ट तैयार होगा। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो रही है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है जी, इसको अच्छे से कुक करना, आपने रिड्यूस करना है, और ये जब डन हो जाए फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि चीनी की एक अच्छी क्वांटिटी ऐड होती है, जिसकी वजह से जो है ना इसका कलर भी डार्क होता है, और साथ में इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो थिक होती है। ठीक है, इसको बाइंड कर रही होती है चीनी, और